हाँ फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का एक न्यू टाइप क्वेश्चंस जो दौड़ प्रतियोगिता पे आधारित होगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेता है। ए 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है। देखिए ए और बी दोनों आदमी जो है ना 100 मीटर के दौड़ में दोनों आदमी दौड़ता है, ठीक है। तो ए का चाल दे दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और ए जो है ना वह बी से मतलब 8 मीटर अगर बी दौड़ जाता है तब बी ए दौड़ना प्रारंभ करता है। तो हमको बी का चाल पता करना है। जरा ध्यान से समझिए। पहले देखिए था मतलब कितना मीटर का दौड़ प्रतियोगिता है, तो 100 मीटर का। तो ए और बी यह कितना मीटर का है, 100 मीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 100 मीटर का प्रतियोगिता है, ठीक है। ए का चाल कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए, और 8 मीटर के बाद ये दौड़ना प्रारंभ करता है। तो बी मान लीजिए बी यहाँ चलाता है, 8 मीटर दौड़ जाता है। हाँ, तो इधर कितना मीटर बचा, 92 मीटर, ठीक। तब ये दौड़ना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो है 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लिया होगा, ठीक ना। तो देखिए तब ए को लगा समय पूरा 100 मीटर में एक कितना दूर दौड़ा, कितना समय लगा होगा। दूरी या बटे चाल, इसको बदल दीजिए आप लोग मतलब मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से गुना कर दिए, ठीक। तब यहाँ देखिए तो 25 चौका 100, तो 18 चौक 72 सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत, जरा सा ही प्रॉब्लम है। ये जो है यहाँ से दौड़ेगा 100 मीटर, तो पूरा 100 मीटर दौड़ने में इसको कितना सेकेंड लगेगा, 72 सेकेंड, ठीक है। तो इसीलिए बी को लगा समय, बी को कितना समय लगा होगा। ये जो है 8 मीटर के बाद दौड़ता है, लेकिन फिर भी बी को 8 सेकेंड से हरा देता है। मतलब ए को जितना समय लगता है उससे 8 सेकेंड और अधिक लगता है, किसको, बी को। तो 72 प्लस 8 मतलब 80 सेकेंड लगा होगा बी को, 80 सेकेंड लगा होगा। कोई दिक्कत है। बी को कितना सेकेंड लगा होगा, 80 सेकेंड। तो इसीलिए बी की चाल क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे समय। तो दूरी बी अब यहाँ से यहाँ तक गया ना, उतना ही देर में ये पूरा पार कर गया, हराइयो दिया। तो 92 मीटर जो बचा है 100, तो 92 दूरी अब बटे समय 80, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे, तो 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो अब इसको काटिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 से 9 मरतबे और 2 से 40 मरतबे, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ काटिएगा क्या, गुना करके डायरेक्ट भाग कर देंगे। तो 9 दूना 18 और 9 नमा 81 या 1 82, ठीक। अब बटे 4 पंचे 20, 200। तो यहाँ भाग दीजिएगा, तो 2 चौका 800 और दशमलव, और यहाँ दशमलव तो 0, 280, तो 280 तो 2 मरतबे, और इसके बाद 280 नहीं सॉरी 1 मरतबे, और तब इसके बाद ठीक है, और 2 चौका 8, 4 मरतबे। तो इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। देखिए तो बी की चाल कितना हो जाएगा जी, 4.14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि 828 में 200 से भाग दीजिएगा तो 4.14 किलोमीटर पर आवर आएगा। बताइए बी की चाल निकालने में कोई दिक्कत है समझने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से पछाड़ सकता है। 1 किलोमीटर की ही दौड़ में बी सी को 50 मीटर से पछाड़ सकता है। यदि ए तथा सी 1 किलोमीटर की दौड़े तो ए कितने मीटर से जीत जाएगा। देखिए 1 किलोमीटर का दौड़ है ना, तो ए जो है ए बी को कितना मीटर से पछाड़ देता है, 40 मीटर से। तो मान लीजिए अगर ए 100 किलोमीटर दौड़ेगा, 1000 मीटर दौड़ेगा, तो बी कितना दौड़ेगा, 960।
क्योंकि 40 मीटर से यह हार जाता होगा। और ठीक उसी प्रकार बी और सी दौड़ेगा, बी और सी, बी और सी। तो बी मान लीजिए 1000 मीटर दौड़ेगा, तो सी कितना दौड़ेगा 950, क्योंकि 50 मीटर से मतलब सी को पछाड़ देता है बी। अब देखिए यहाँ क्या कीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। क्या करेंगे, बैलेंस। तो इस 1000 से इस 1000 में इस 1000 से इस पूरा में, इस 900 से इस पूरा में गुना कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ जो है से 1000 से गुना करेंगे तो 1 पर 6 गो जीरो, 3 4 5 6, और यहाँ 9 6 0 पर 3 गो जीरो। ठीक, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 6 0 और 3 गो जीरो। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 912 पर 2 1 3 गो जीरो गुना कीजिएगा तो ठीक। अब देखिए, अब यहाँ जो है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया बैलेंस होकर के। तो 1 पर मान लीजिए 6 गो जीरो, 3 3 6, और बी पर कितना है 96 पर 4 गो जीरो। ठीक, और सी पर कितना है जी 912 पर 3 गो जीरो। तो अब इस तीनों जीरो से सबको खत्म कर दीजिए। ठीक, खत्म कर दिए तो 1000 यहाँ 960 और 912 बचा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है मतलब ये कितने मीटर से जीत जाएगा, किससे, सी से। सी और ए अगर दौड़ेगा, सी और ए दौड़ेगा, तो ये 1000 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ता है 912। तो इसीलिए 1000 ए सी से जीतेगा कितना मीटर से, तो 1000 माइनस 912, मतलब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 88 मीटर से। कितना मीटर से जीतेगा जी 88 मीटर से। पहले तीनों को बैलेंस कर लिए हैं, ठीक ना, तो हमको पता चल गया है यहाँ तीनों। अब हमको कह रहा है ए और सी अगर 1 किलोमीटर के दौड़ में दौड़ेगा तो ये कितना मीटर से जीतेगा। तो ये जीतेगा तो 1000 में से 912 घटा दिए 88 मीटर। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हरा दिया। ए की चाल 8 किलोमीटर पर आवर रही, तो बी की चाल क्या थी। देखिए जरा ध्यान से देखिए, यह प्रतियोगिता कितने मीटर का है, सो देखिए 800 मीटर का। कितने मीटर का है 800 मीटर का। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से। अब यहां जो कह रहा है 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हरा दिया। ठीक है, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर पर आवर हो तो बी की चाल पता करना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। ए की चाल क्या दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए ए को लगा कुल समय। अब मान लीजिए ये जो दौड़ा होगा ए, तो ए को कितना समय लगा होगा, तो दूरी बटे चाल, तो 800 अब बटे 8, और इसको मीटर पर सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 5/18 से गुना कर दिए। ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, तो 8 पंचे क्या हो जाएगा जी 40, तो 40 दूना 80, और यहाँ ऊपर चला जाएगा तो गुना होगा तो 18 दूना 36, मतलब 360 सेकेंड। ठीक, कितना सेकेंड लगा 360 सेकेंड। तो इसीलिए बी को लगा समय। अब बी को कितना समय लगेगा सो देखिए। अब यहाँ जो है बी, मान लीजिए बी को कितना समय लगा होगा, तो 360, यह तो ठीक है 360 ठीक है। अब 15 सेकेंड से नहीं हराया था बी को, तो इसका मतलब बी को 15 सेकेंड अधिक लगा है, तो यहाँ 15, तो कितना हो जाएगा 5 6 1 7 375 सेकेंड। कोई दिक्कत। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बी की चाल निकालना है, तो बी के चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 800 अब बट्टे 375। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, 18/5 से गुना कर दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ जो काटेंगे तो मान लीजिए 5 से काट दीजिए या 25 से काटिए ना, 25 से काट 25, और यहाँ बच गया 7 5 12, 6 मरतबे। ठीक है, 25 से काट 25
ठीक है, बच गया कितना 5 7 7 5 12, मतलब 125 बचा। तो 25 छक्का नहीं 25 पंचे ही होगा यहाँ। 15 मरतबे 25 से काट दिए, और इसको काटिएगा तो 25 से कितना मरतबे 32 मरतबे। ठीक, 32 मरतबे काटिएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो है अब कटने वाला तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ कट सकता है 3 से, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो गुना कीजिए, 6 गुना 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19 अब बटे 5 25। ठीक है, इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा जी? पूर्णांक में लिखेंगे तो 25 सत्ते 175। ठीक, अब बटे 17 अब बाई 25, इतना किलोमीटर पर आवर। बताइए बी की चाल कितना होगा जी? 7.17/25 किलोमीटर पर आवर। तो हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।